अब हम इस वीडियो में फंक्शंस के एक नए टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है मैनी वन फंक्शंस। तो मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं? माना कोई फंक्शन f सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, तब सेट ए के दो अलग अलग एलिमेंट्स की यदि सेट बी में सेम ही इमेज है तो वह फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि फंक्शन वन वन नहीं है तो वह मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि मैनी वन फंक्शन वन वन फंक्शन से जस्ट अपोजिट है। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं कि माना दो एलिमेंट्स a1 एंड a2 दोनों ही सेट a के एलिमेंट हैं एंड a1 इज नॉट इक्वल टू a2, तब फंक्शन के मैनी वन होने के लिए जरूरी है कि f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2। इसे हम एरो डायग्राम से कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि माना ये सेट a है एंड ये सेट b है एंड फंक्शन f सेट a से सेट b में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि 1 की इमेज है q, 2 की इमेज है t, 3 की इमेज है r एंड 4 की भी इमेज है r। तो आप यहां देख सकते हो कि सेट a के एलिमेंट्स 3 एंड 4 की सेट b में सेम ही इमेज है जो कि है r, इसलिए यह फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा। अब जैसे आपने वन वन फंक्शंस को प्रूव करने की कुछ स्टेप्स देखी थी, उसी प्रकार मैनी वन फंक्शन को भी प्रूव करने की स्टेप्स होती हैं। सबसे पहली स्टेप यह है कि इसमें भी हम दो आर्बिटरी एलिमेंट्स a1 एंड a2 कंसीडर करते हैं जो कि दोनों ही फंक्शन के डोमेन से होने चाहिए। फिर हम अज्यूम करते हैं कि f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 एंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यदि हमें a1 इज नॉट इक्वल टू a2 मिले तो फंक्शन f मैनी वन फंक्शन होता है। आप इन स्टेप से क्लियरली देख सकते हो कि मैनी वन फंक्शन एंड वन वन फंक्शंस को चेक करने की जो स्टेप्स हैं उनमें से स्टार्टिंग की दो स्टेप्स तो सेम है एंड यदि थर्ड स्टेप में हमें a1 इज इक्वल टू a2 मिलता है तो फंक्शन वन वन होगा एंड a1 इज नॉट इक्वल टू a2 मिलता है तो फंक्शन मैनी वन होगा। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। माना एक फंक्शन f है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स i से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में डिफाइन है एंड फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन वन वन होगा और मैनी वन होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम दो आर्बिटरी एलिमेंट्स x1 एंड x2 अज्यूम करेंगे एंड दोनों ही एलिमेंट्स इस फंक्शन के डोमेन में लाई करते हैं। अब हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 अज्यूम करेंगे एंड सिंस फंक्शन डिफाइन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर एंड f ऑफ x2 हो जाएगा x2 स्क्वायर एंड गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, यानी कि x1 या तो x2 के इक्वल होगा या फिर माइनस x2 के इक्वल होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमने अज्यूम किया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 एंड हमें x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मिला था, क्योंकि हम यहां से डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि x1 इज इक्वल टू x2 ही होगा। x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा।